आज हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा विरचित सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता को मुक्ति बोध जी ने अपनी प्रेयसी को समर्पित किया है और इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, चाहे वह सुख है चाहे दुख है, सब कुछ हमने सहर्ष रूप में स्वीकार किया है। एक होता है स्वीकार करना और एक होता है सहर्ष स्वीकार करना, दोनों में अंतर है। कवि ये बताता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी के इन चीजों को कवि सहर्ष क्यों स्वीकार कर रहा है? क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वह अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है कि संसार में जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें अति प्रिय है। इसलिए मैंने संसार के सारे चीजों को सहर्ष रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है। वो क्या क्या स्वीकार करना चाहता है? तो कवि बताता है, गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की शरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि मैंने क्या क्या स्वीकार किया है? तो गर्बीली गरीबी यह, ऐसी गरीबी जो स्वाभिमान से युक्त हो, जिसमें दीनता नहीं है, लाचारी नहीं है, ऐसी गरीबी को उसने स्वीकार किया है। ये गंभीर अनुभव सब, और कवि ने बताया है कि जीवन में अब तक मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है वो सब कुछ मैं स्वीकार कर रहा हूँ। यह विचार वैभव सब, मेरे मन में जो भी विचारों की संपदा है वो सब कुछ मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। दृढ़ता यह, मन की दृढ़ता, हमारे मन में कार्य करने के प्रति, साहित्य सृजन करने के प्रति, समाज सेवा के प्रति, राष्ट्रभक्ति के प्रति जो कुछ भी दृढ़ता है वो सबको मैंने सहर्ष स्वीकार करने की बात कही है। भीतर की शरिता यह, अभिनव सब, और मेरे मन में जो भी विचार उठते हैं वो इतने पावन हैं, इतने पवित्र हैं कि नदी के समान है, नदी के जल के समान है। मेरे मन में नित अभिनव नए नए विचार आते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, वह मौलिक है, मौलिक है, उसमें वास्तविकता है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि जीवन में हर क्षण में मैं जो कुछ भी जागृत रूप में देखता हूँ, जो मेरे सामने है, जिसको मैं अपलक देखता हूँ, वो सब कुछ क्या है? तुम्हारी संवेदनशीलता है, तुम्हारा अनुभव है। मैंने तुमको प्राप्त कर लिया है, मैंने तुम्हारी अनुभूति की है। इसलिए जो कुछ भी है वो सब मैंने सहर्ष रूप में स्वीकार किया है। कवि अपने प्रियतमा के विषय में कहता है कि मैं, मेरे प्रति जो तुम्हारे मन में लगाव है, स्नेह है, या तुम्हारे प्रति जो मेरे मन में लगाव है, स्नेह है, प्रेम है, उसको मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। कभी कहता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अपनी प्रियतमा के विषय में कभी कहता है कि मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, इसको मैं समझ नहीं पाता हूँ। अपने प्रेम को मैं जितना ही उड़ेलता हूँ, जितना ही प्रकट करता हूँ, खर्च करता हूँ, उतना ही वह भर जाता है, उतना ही प्रेम आ जाता है। अर्थात एक शिक्षक के रूप में भी ये
गुण होना चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए कि वो ज्ञान को अर्जित करे और उसको अपने छात्रों के प्रति इस प्रकार से उड़ेल दे, अपने आप को खाली कर दे कि फिर से उसके अंदर वह ज्ञान संचित हो जाए। जिस प्रकार से सूर्य, उसके पास असीम ऊर्जा है, लोक कल्याण के लिए वो अपनी ऊर्जा को उड़ेलता है और फिर ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। तो उसी तरह से कवि कहता है कि इस प्रेम को मैं जिस प्रकार से जितना ही उड़ेलता हूँ उतना ही भर आता है, अर्थात खर्च करने से वो खर्चता नहीं है, कम नहीं होता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। हमारे मन में जो तुम्हारे प्रति भाव है वो कैसा है, तो एक झरने के समान है। और वो झरने का जल कैसा है, जिस प्रकार से किसी सोता का मीठा जल होता है। सोता जो कभी भी सूखता नहीं है, उसमें पानी दिखाई पड़ता है, पानी भरा रहता है। तो मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो कल्पनाएं आती हैं, वो किसके समान है, तो मीठे पानी के सोता के समान है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। अर्थात मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम भाव है, संवेदनशीलता है, प्रेम का रिश्ता है, लेकिन ऊपर से तुम्हारा रूप बराबर मुझे दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से आकाश में मुस्कराता हुआ चांद दिखाई पड़ता है, उसी तरह से इस धरती पर तुम्हारा मुस्कराता हुआ, खिलता हुआ चेहरा बार बार दिखाई देता है। इस कविता के माध्यम से कवि बार बार अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रियतमा को याद करता है और इस कविता को, पूरी कविता को उसी को संबोधित करते हुए लिखता है। बच्चों, मैंने ये जो खंड पढ़ाया है, इसका असाइनमेंट लिखकर, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न लिखकर व्हाट्सएप पर डाल दिया है। उसको अपनी कॉपी में आप उतार लेंगे।